ओम शांति। आज हमने एक बहुत ही सुंदर लाइन सुनी कि आप अगर अपनी लाइफ को जितना ऑनेस्टी और सादगी से जीते हैं, आपकी लाइफ उतनी ही सिंपल और लाइट हो जाती है। लेकिन अगर वहीं हम अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारी लाइफ मुश्किल होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, मशीन ने अपना काम किया, कपड़े धोए। अब हमारा काम है कि हम कपड़ों को ड्राई करें। अगर हम उन्हें ड्राई नहीं करेंगे तो उनमें से स्मेल आने लगेगी। ठीक वैसे ही हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हम इमोशंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो हमारे रिलेशनशिप्स में गैप बढ़ता जाएगा। अब आप बताइए कि एक कारपेट के नीचे आप कब तक किसी चीज़ को छुपा कर रख सकते हैं? इवेंचुअली जब वो चीज़ बाहर आएगी, तब तक उसका रूप बदल चुका होगा, वो खराब हो चुकी होगी। ठीक वैसे ही आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं, आप इमोशंस को फील कर रहे हैं, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो आप एक इनकम्प्लीट साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, और ये इनकम्प्लीट साइकिल हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत आराम से और बहुत समय तक रहते हैं। और इन्हीं इनकम्प्लीट साइकिल्स की वजह से हमारा एक दूसरे को देखने का नज़रिया ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम जो सामने वाले के लिए थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम उनके साथ वो थॉट्स शेयर नहीं कर रहे, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उसको क्लियर नहीं कर रहे। तो माना एक तरीके से जैसे कि हमने जो स्पेक्स लगाया है उसका ग्लास मैला हो जाता है। और जब हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने थॉट्स को शेयर नहीं करते, तो माना एक तरीके से हम अपने थॉट्स को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। इमोशनली हेल्दी रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपकी लाइफ में जिन्होंने भी आपको कभी हर्ट किया है या आपके साथ उनकी काफ़ी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो आप उनके साथ बैठ के बात करिए, उन्हें बताइए। अदरवाइज़ ये जो इनकम्प्लीट साइकिल है, वो जब भी फ्यूचर में आपके सामने आएगा, तो वो आपके अच्छे समय को भी ख़राब कर देगा। क्योंकि वो जो कारपेट के अंदर दबी हुई चीज़ें होती हैं, वो जब समय निकल जाने के बाद या बहुत समय के बाद बाहर आती हैं, तो वो ख़राब हो चुकी होती हैं। ठीक वैसे ही जब तक आपके इमोशंस और थॉट्स और हमारे नेगेटिव इमोशंस का जो बैगेज होता है, वो हमारे प्रेजेंट को बहुत हेवी कर देता है। इमोशनल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि जो थॉट्स और इमोशंस हमने क्रिएट किए होते हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करते, उन्हें दबा के रखते हैं, जो इमोशनल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम अपने हर थॉट्स और अपनी हर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम उन लोगों को भी हर्ट कर सकते हैं जो लोग हमें मैटर करते हैं। यस, बिल्कुल सही। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को हर्ट करेंगे। तो चलिए एक ट्राई करते हैं कि हम सच्चाई को पूरी ईमानदारी के साथ फेस करेंगे। जो लोग हमारे लिए मैटर करते हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ सच्चाई बताएंगे। अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को पूरी ईमानदारी के साथ उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनकी वजह से वो थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ शेयर कीजिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही प्यार से। साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके बात को ख़त्म कर दीजिए।
उसको ज़्यादा खींचिए नहीं, उसको ओवरकिल मत कीजिए। उनके लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए ये जो हर्ट का बैगेज है उसे ख़त्म कर दीजिए। खुद उन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए और इस बैगेज से रिलीफ ले लीजिए। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं, अगर आप सही हैं तो आपको किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई होती है उसे कभी भी प्रूव नहीं करना पड़ता, और जो झूठ होता है वो चीख चीख के लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन सच्चाई को कभी भी प्रूव नहीं करना पड़ता, वो अपने आप प्रूव हो जाती है। ओम शांति।